बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे कुछ सोसाइटीज़ में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं या हिंदुस्तान की बात करते हैं या बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो अंडर एज मैरिजेस हैं उसका रुझान होता है या वो होती हैं, लेकिन कानूनी तौर पे वो ऐसा, मतलब क्योंकि वहाँ की जो लॉज हैं वो उसके अगेंस्ट हो रही होती हैं, मतलब उसकी इजाजत नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी कर रहे होते हैं। वजूहात क्या है? अभी हिंदुस्तान ने जो 18 ईयर की शादी की के लिए जो टाइम था उसको 21 ईयर कर दिया है। इसके पीछे क्या वजूहात है? और पाकिस्तान में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ हिंदू मजहब के लोग रहते हैं या फिर बाकी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी अंडर एज जो मैरिजेस हैं उसका एक बिल आया था, उसका क्या हुआ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया अंबर जैदी। यकीनन आप जानते हैं बहुत सारा उनका काम है, स्पेशली ट्रिपल तलाक के हवाले से इंडिया में क्या मतलब इस रीजन में लोग उनको जानते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल पे डिबेट्स में नजर आती है, अपना यूट्यूब चैनल भी रन करती है। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you so much, Fakar, for having me on your show. It's always a pleasure to be on your show and talk to you. बहुत शुक्रिया। अच्छा अंबर, ये जो अभी मैरिजेस का इशू है, पहले तो मतलब तलाक के हवाले से भी आपने काफ़ी सारा काम किया और फिर बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, वहाँ पे जी। चेंज हो रही होती है, लेकिन अब जो टाइम है ये 18 ईयर से 21 ईयर कर दिया गया। जो शादी का टाइम है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, वजूहात क्या है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, मैंने सुना है कि वो थोड़ा सा इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए फखर, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका ये एक कायदा बन गया है कि जब भी कोई ऐसा नियम आता है, ऐसा कोई कानून आता है जिससे जो हमारी महिलाएं हैं वो स्ट्रांग होती हम्म। हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात की मुखालिफत करते हैं एकदम ब्लाइंडली। ये नहीं देखते कि हाँ, ये किस तरह से औरतों के फेवर में, किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की राह पर चलता है। तो ये जो हम बात करते हैं कि जो सिमिलर एज फॉर मैरिज जो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, फॉर मैन एंड वुमेन सिमिलर हम्म। एज की बात होती है, तो ये हम दुनिया में 125 मुल्क हैं जिसमें औरत और मर्द की शादी की उम्र बराबर है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जब हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी की बात करता है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो जी। जब औरतों की बात आती है, तो अगर आपको 21 साल का वक्त मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, वो उतना स्ट्रेंथन होने के लिए कि आप आगे अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले सकें कि आप रेडी हैं उस चीज के लिए ओके। जो जिसका पूरी तरह से आपकी जिंदगी को पे असर पड़ता है, वो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी बदल जाती है। हम्म। होता ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं अभी जी। क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो मैं उसको बात करती हूँ। देखिए, हम्म। इंडिपेंडेंस डे पे लास्ट ईयर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी ये बात अपने जो उन्होंने स्पीच थी उसमें बात कही थी कि जो सिमिलर जो शादी की औरतों की, लड़कियों की उम्र है, उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर एक बार विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो मेलन्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। और इस पे एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई और कमेटी हम्म। ने एक रिपोर्ट जमा की। उसी के को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बदलाव किए गए हैं। हम जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये सारी पॉइंट्स हैं कि लड़कियां नंबर वन मेलन्यूट्रिशन, उसके बाद एनीमिया आता है, और जो आप देखते हैं कि छोटी उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, 14, 15, 12, 16 या 18 की उम्र में, तो वो फिजिकली एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो उस उन केसेस में होता ये है कि वो लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है व्हाइल डिलीवरिंग द बेबी। तो वो मेंटली, फिजिकली उस चीज के लिए तैयार नहीं होती, और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां मर भी जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लड़की, माँ और बच्चा, उन दोनों की मेडिकल जो एस्पेक्ट है,
सोशल, इकोनॉमिकल या फिर एक सोसाइटी इन लार्जर एस्पेक्ट, उसको ध्यान में ओके। रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 21 साल तक अगर लड़की को टाइम मिलता है, तो वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, वो अच्छे बुरे की तमीज़ रख पाएगी, बेहतर इंसान बन पाएगी और आगे हम वो अगर कोई भी लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ग्रेजुएट है, पढ़ी-लिखी है, समझ रखती है अच्छे बुरे की, तो हुँ। आगे की जनरेशंस भी किसी भी देश के लिए वो एक सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। अच्छा, अंबर, एक चीज़ तो ये है, आपने जो बिल्कुल बताया कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई और जो कुछ भी हुआ। फिर मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन वो है नहीं माइनॉरिटी, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर। वो मुस्लिम लोग क्यों महिला मतलब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को? हुँ। जी, देखिए मैं उसको जी, मैं बताती हूँ क्रिटिसाइज़ करने का इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न जी, ये जी, है कि जो लोग औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर समझते हैं और जी। दे थिंक वुमेन आर जस्ट टू प्रोड्यूस किड्स, प्रोड्यूस हुँ, बेबीज़ एंड मेक चपातीज़ हुँ, एट होम। उनका उनकी एक्जिस्टेंस सिर्फ़ मर्द को खुश करने की, मर्द को एंटरटेन करने की और उनके लिए हुँ, बच्चा पैदा करने के लिए है। उनके हुँ, लिए औरत वो लोग ये सिर्फ़ जस्टिफ़िकेशन देते हैं कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी जी, हो जाए, तो आप उसकी शादी करा दीजिए। जी। आज अगर हम एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 9 साल से भी स्टार्ट हो जाती है, वो 7 से 8 साल तक होती है। और इस्लाम ये नहीं कहता कि एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए तो आप शादी करा दें। एज ऑफ प्यूबर्टी जब वो अपने पीक पे आ जाती है, खत्म हो जाती है, तब आप उस लड़की की शादी कराएँ। तो और जी। आज के ज़माने में जब ह्यूमन राइट्स का इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियाँ इतने आगे बढ़ रही हैं हुँ, और सोशली हर कोई इतना ज़्यादा एडवांस है, हर इंसान को अपने राइट्स मिल रहे हैं, तो हुँ, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही ये मुखालिफत की आवाज़ें उठ रही हैं और वो मुस्लिम नेता जो कहते हैं कि लड़कियों को अगर 21 साल तक का टाइम मिलेगा तो वो आवारा हो जाएँगी। कोई कहता है कि और 12-15 साल कर देनी चाहिए क्योंकि लड़कियाँ तो मतलब जैसे बड़ी हो जाएँ तब तक उनकी शादी करा देनी हुँ, चाहिए। तो हुँ, वो हुँ, लोग महिलाओं को, लड़कियों को इंसान नहीं समझते हैं। उनकी नज़र में औरतें सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं और वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर वो होती हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लगाते हैं जो महिलाओं को इंसान नहीं समझते, जो महिलाओं को उनके हक हुकूक देने के लिए तैयार नहीं होते, तो हुँ, ऐसे लोगों से आप महिलाओं की बेहतरी के बारे में कुछ उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इसीलिए वो जब भी महिलाओं से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड कोई उनकी बेहतरी के लिए कोई जी, कानून आया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हम सिमिलर एज जो आज हम डिस्कस करें, वो हुँ। बात हो, ऐसा कोई भी जब भी बात होती है तो ये लोग अटपटे, बेहूदी बयानबाज़ी देकर इसका विरोध करते हैं। अच्छा, अंबर, वहाँ पर क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ का, हुँ। कि मतलब जो मुस्लिम्स या दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबके लिए ये मतलब पहले कौन-सा लॉ था? शादी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए एज लिमिट सेम थी, और अब भी ये सबके लिए सेम है, या उस पे कहा गया कि नहीं जी, इनके लिए नहीं है, बेशक अगर ये मतलब 18 इयर्स में करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए 21, ऐसा कुछ है, या मतलब सबके लिए सेम? देखिए, हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है लेकिन हमारे देश में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको पर्सनल लॉ प्रैक्टिस करने की आज़ादी है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी अच्छा। भी है और इस्लाम पर्सनल लॉ में मिनिमम एज ऑफ मैरिज लड़की की कोई डिफाइन नहीं है। तो लड़कियों की छोटी उम्र में शादी होती है, ये बात सत्य है लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी। पब्लिकली। लेकिन होता है और यही रीज़न है कि ये जो नेता है वो इस बात की पूरी तरीके से मुखालिफत करते हैं कि लड़कियों की शादी और होनी चाहिए। और ये जो कदम उठाया गया है ये बिल आने के बाद, इसमें हर लड़की जो भी इंसानी है, उसको हुँ, बराबर उसके लिए रखा जाएगा हर लड़की के लिए ये है कि हर लड़की को 21 साल तक का समय मिले कि वो ग्रेजुएशन करे, वो हुँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो आगे की ज़िंदगी उसकी बेहतर हो, सिक्योर हो, वो किसी की मजबूर ना रहे। तो ये लड़कियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये लॉ है और कहीं न कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, ये उस दिशा में भी ये एक पहला कदम इसको हम मानते हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ये सबके लिए है, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब किसी अगर और रिलीजन के लोग हैं तो उनके लिए कोई और है, और या फिर हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कुछ और है। जी, बिल्कुल नहीं।
ओके, 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 ओके। अच्छा अंबर एक चीज़ ये वाली आपने बिल्कुल बता दी कि मतलब हमारे यहाँ भी यहाँ पे बिल पेश हुआ अंडर एज मैरिजेस, क्योंकि 13 साल की बच्चियाँ स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की जो हमारे सिंध में रहते हैं, उनके लिए 14 साल, 15 साल, 16 साल और मतलब ये चीज़ें हुई, बाकायदा हुई और शायद अभी मतलब मैं शायद कि यकीनन अभी भी हो रही हैं। बिल जी। पेश हुआ कि भई अगर 18 साल से कम कोई लड़की होगी तो उसका निकाह नहीं माना जाएगा, बेशक आप किसी तरीके से भी उसको कर दें, उसको सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें जो आइडियोलॉजी सेंटर है वो नहीं देगा। लेकिन उस बिल का बड़ा मतलब बुरा असर किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि ये तो आप इस्लाम के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे भी हुआ जो यहाँ पे जिस मतलब इस बिल का जो असर हुआ कि नहीं? नहीं देखिए, मैंने जैसे आपको बताया और आप भी जानते हैं कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया है, लेकिन हुँ, जो जिसको अपर और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। मंजूरी मिल गई है, आप उसके बाद आप चाहे नगाड़े बजाइए, हाथे घोड़े खोल लीजिए, कुछ हुँ, नहीं होने वाला है। ये इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये हुँ, तो महिलाओं, औरतों की बेहतरी के लिए है। हर हुँ, हर महिला, तो औरत इसको इसको वेलकम कर रही है और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम इस्लाम के नजरिए से भी, जैसे मैंने बताया कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस्लाम सबको हुकूक देता है, लड़कियों को हम सब जानते हैं हुकूक देता है, लेकिन वो लोग लड़कियों को तो इंसान समझते ही नहीं है, जो जिनके लिए लड़कियां सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स टूल हो, ऑब्जेक्टिव डिजायर हो, बच्चा पैदा करने की मशीन हो, आप उनसे कौन सी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि वो लड़कियों के राइट्स के बारे में, उनकी इंडिपेंडेंस या उनकी एम्पावरमेंट के बारे में सोचेंगे। राइट। अच्छा अंबर आपने ट्रिपल तलाक की बात की, उसके जी। ऊपर भी इनको ऑब्जेक्शन था। अब मतलब वो चीज़ खत्म हो गई है, अब मतलब ये उनका जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया, अब क्या कुछ कहते हैं कि नहीं? और मतलब लव जिहाद के हवाले से भी बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी, जी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई कि नहीं? थोड़ा सा उसके ऊपर रिव्यू लाइव से चाहूंगा, फिर खत्म करेंगे। ट्रिपल तलाक की हम बात करते हैं तो 1980s में हम शाहबानो का केस आपने शायद सुना होगा। एक जी बुजुर्ग बिल्कुल। औरत थी, उनके शौहर से कुछ शायद अनबन हो गई थी, उनके बाद तलाक वगैरह हुई, तो उन्होंने गुजारा भत्ते के लिए उन्होंने केस कोर्ट में डाला था और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया कि इनको इतने रुपए का गुजारा भत्ता मिलना चाहिए शौहर की तरफ हम्म, से महीना हर हम्म, महीने। लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी, कांग्रेस यानी राजीव गांधी की सरकार रही थी उस वक्त, उन्होंने जो वोट बैंक का प्रेशर था, जो मुस्लिम मर्दों की प्रेशर में आके उन्होंने उस फैसले को रिवोक कर दिया और एक बुजुर्ग औरत, उनको उनको मायूस होना पड़ा, उनको उनके हक से दूर ओके। रखा, जो उनका लीगल और इस्लामिक राइट दोनों था। तो हम्म, ऐसा कई आप देखें पिछले 3-4 डेकेड, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स पूरे होने वाले हैं, चौथा डेकेड चल रहा है, तब से होता आया था। अब बिल्कुल। जाके एक इंडिपेंडेंट नेशन, जो कि डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां पर मुस्लिम औरतों के जो उनके अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है किसी के और राइट्स का। लेकिन उस पे किसी ने आज तक ना तो तवज्जो दी, ना किसी ने बात की, ना उस पे एक कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई खामी है, कोई कमी है, तो विद इन द कम्युनिटी कोई आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो घर में रहें, रोटी बनाएं, बच्चा पैदा करें और बड़ी बड़ी हो जाए तो उनको शादी करा के उनको भेज दिया जाए। तो जब हम्म, औरत को जिस समाज में एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये वही उन्हीं समाज में होता है, जहाँ जिस समाज में औरत की वैल्यू हम्म, होती है, औरत को इंसान, बराबरी का इंसान समझा जाता है, वहां पर उनके उनके हुकूकों की अनदेखी नहीं होती है। और यहाँ पे हुई, और उसके बाद शायरा बानो एक दूसरी महिला जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उनके साथ भी ऐसा हुआ और उनकी ही पीआईएल के चलते फिर ये कोर्ट ने फैसला दिया और ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ आया। और आज, पहले ऐसा होता था कि किसी के शौहर ने 3 बार तलाक तलाक बोला और उसको घर हम्म, से निकाल दिया, तो उसके बाद कोई सही धाराएं, सही वो नहीं होती थी कि किसके अंडर केस को रजिस्टर किया जाए, तो जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में अलग अलग धाराओं में केस रजिस्टर किया जाता था, जिसकी वजह से एग्जैक्ट डेटा नहीं था कि इसके हम्म, पास इसके अंदर कितने केसेस हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारे रहे हैं, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट भी बनाया, अंग्रेजी और हिंदी में बहुत सारे
विक्टिम्स से मैं अक्रॉस द इंडिया मिली और उनकी स्टोरी को डॉक्यूमेंट भी किया। इतना दर्द लोग लड़कियां झेल रही थी, हुँ, लेकिन किसी ने उस पे नजर नहीं डाली और ना ही किसी ने हिम्मत की या जरूरत समझी कि उस पे बात की जाए। अब जाके कानून बना है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ये ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। अब औरतों को लेकर कानून बन रहे हैं, उनके अधिकारों को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है एक किसी भी देश को स्ट्रेंथन करने के लिए या किसी भी फैमिली या सोसाइटी को अगर हम बेहतर देखना चाहते हैं, तो उसमें महिलाओं की जो पोज़ीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें ही होती हैं जो अगली पीढ़ी को जन्म देती हैं और उनको अगली पीढ़ी बिल्कुल। को तैयार करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर एक स्ट्रॉन्ग महिला होगी, तो ही वो अच्छे अगली पीढ़ी को अच्छा या बेहतर बना सकती है। ठीक है। अच्छा अंबर ख़त्म करेंगे बस एक लास्ट सवाल कि 18 साल की उम्र मेरे ख़्याल में दुनिया के मोस्टली ममालिक में ये जो कानून है यही राइज है। बेशक वो उसको फ़ॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे मैरिजेस का रुझान हमारी क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में शायद इतना ज़्यादा नहीं है, जो हमारी हुँ, ईस्टर्न सोसाइटी में हो, बेशक हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ कम है, लेकिन वहाँ पे भी 18 साल का टाइम रखा गया है। तो मतलब मोदी जी या उनकी कमेटी या उनके जो भी लोग जो ये डिसीजन ले रहे थे, उन्होंने क्या सोच के इन शॉर्ट आपसे चाहूंगा कि क्या वो गलत है या फिर आपका ये वाला डिसीजन गलत है कि 18 से 21 किया गया? देखिए, मैं किसी भी कंट्री को नहीं बोलूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ओके। हमारे यहाँ जो कमेटी बनी उन्होंने सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट्स हैं कि कोई भी लड़की हमारे देश की, मैं अपने देश की बात करी क्योंकि हर जगह अलग-अलग ओके। लोगों की अलग स्थिति होती है, हाँ बॉडीली बिल्कुल। कंडीशन सब लोगों की अलग होती हैं। तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें यही है कि लड़कियाँ 21 साल से पहले बच्चे को जन्म देने के लिए ओके। वो लायक है, उस तैयार नहीं होती हैं। और ओके। हमारे यहाँ होता ये है कि शादी होते ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए। ओके। और राइट। तो उसमें क्या है कि लड़कियाँ एनीमिक होती हैं लॉस ऑफ ब्लड की वज़ह से, हम्म। लड़कियों की डिलीवरिंग द बेबी उनकी डेथ हो रही है या बच्चे की सेहत अच्छी नहीं है। तो ये बच्चा, माँ उन दोनों की मेडिकल कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस की हम बात करें, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया है। इसीलिए इसको 18 से बढ़ाकर 21 साल किया गई है। और साथ में ओ हमारे देश में लड़कों की उम्र भी मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वो 21 साल है, तो जो सपोज़िटली हम कहते हैं इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो ये उस दिशा में भी ये एक कदम मान सकते हैं इक्वालिटी की तरफ। ठीक है, बिल्कुल अंबर आपने बात की कि शायद हेल्थ की वजह से ये मसाइल है, तो मुझे एक बात इस दौरान मेरे ज़हन में आई कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, इट्स मीन कि वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा बेहतर हम लोगों से काम किया। वो बेशक हम पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान हो या इस रीजन के ज़्यादातर ममालिक का ये मसला है कि मतलब फूड डिफिशेंसीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। कार है, ये बहुत बड़ा रीज़न है ना, मैंने आपको बताया कि जो यस। इंडिपेंडेंस डे था लास्ट ईयर उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में लड़कियाँ मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, एनीमिक हैं, तो हाँ। उनकी सेहत इस लायक नहीं होती कि वो 18 साल में या 15-14 साल में हम्म। बच्चा पैदा कर सकें। तो बेहतर है कि वो 21 साल तक इतनी स्ट्रेंथन हो जाए कि वो बच्चे को भी जन्म दे सकें और खुद भी पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो हम्म। ये सारे ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया है। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हेल्थ के ऊपर कितना सख्त किस्म का काम करने की ज़रूरत है, इससे ये अंदाज़ा होता है एजुकेशन के साथ-साथ है। कि लड़कियों की हेल्थ के ऊपर ध्यान कौन देता है? जबकि एग्री, एग्री बच्चों विद की यू। ज़रूरत लड़कियों को ज़्यादा वो अगली पीढ़ी को भी जन्म देती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इन सारी चीज़ों की अनदेखी होती है। ये उस दिशा में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे आस-पास हमारे घर में या हम सबके आस-पास बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं या मैं खुद भी हूँ, हमें ज़रूरत है कि हम अपने खान-पान पे अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि हुँ। बहुत ज़रूरी है हम अपने लिए भी और हमें क्योंकि लड़कियाँ कहते हैं कि अगली पीढ़ी को भी जन्म देती हैं और उनको नर्चर करती हैं, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मसला ये होता है कि जब हमारे यहाँ घरों में बहन-भाई होते हैं तो ज़्यादातर तवज्जो जो है वो भाइयों पे दी जाती है कि ठीक है यार ये बेटा है तो इसको ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है तो इसको खिलाओ-पिलाओ, जो अच्छी चीज़ है इसको पहनाओ। मतलब ये है अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है
अब शायद थोड़ी-सी एजुकेशन आने के बाद या सोसाइटी में मॉडर्निज़्म आने के बाद कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई और इस पे शायद हमें काम करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर रज़ी। किसी और डिबेट पे फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।